तो इतना आराम से आएगा। तो लिमिट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये लिमिट होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और लिमिट जो लगेगा वो फंक्शन में लगेगा, इसमें लगेगा फंक्शन। आपको याद होगा फंक्शन के बारे में, फंक्शन के बारे में अपन बहुत डिस्कस किए थे, बहुत दिन हो गया, टेस्ट में देना पड़ेगा वरना पूरा भूल जाओगे, है ना। फंक्शन को हम कैसे डिफाइन किए, दो प्रकार से डिफाइन किए थे। एक था आपका क्या बोलना चाहिए, सिस्टमेटिक डेफिनेशन। सिस्टमेटिक में क्या किए थे कि फंक्शन f such that a tends to b is called function mapping or correspondence dash 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 if each and every element of a connected to unique element of b। लेकिन हमको रफ वाला डेफिनेशन देखना है। फंक्शन में क्या होता है, आपको मालूम है कि x और y कनेक्टेड होते हैं। x और y क्या होते हैं, किसी के द्वारा कनेक्टेड होंगे। ये जो फंक्शन है ना, वो क्या होगा, इनके बीच का जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड फंक्शन। इनके बीच का कनेक्शन, जैसे y बराबर x स्क्वायर, तो कनेक्शन क्या है, स्क्वायर। कनेक्शन क्या है, स्क्वायर। y बराबर log x, इनकी तो कनेक्शन क्या है, log। मतलब इनको कनेक्ट कर, दो वेरिएबल को कनेक्ट करने वाले ऑपरेटर को अपन फंक्शन बोलते हैं इन जनरल। क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था वो डिफरेंट डेफिनेशन था, ठीक है। लेकिन फिलहाल इन जनरल जैसे ये नहीं जानती है तो हल्का फुल्का हम बता देते हैं कि x और y दो वेरिएबल के बीच का कनेक्शन इज कॉल्ड फंक्शन। जैसे आपके बीच में भी कुछ फंक्शन काम करता है, क्या, फ्रेंडशिप का, ठीक है ना। मम्मी और तेरे बीच में भी कुछ फंक्शन काम करता है, डैश का, और किसी के साथ में अलग प्रकार का। तो वैसे यहां पर भी क्या होगा, दो वेरिएबल के बीच का कनेक्शन, दो वेरिएबल के बीच का कनेक्शन किस प्रकार से कनेक्टेड है, हाउ दे आर कनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन, लॉग फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो आप समझ गए फंक्शन क्या होता है, ये आप जानते हैं। हमको पढ़ना है अबाउट लिमिट, अबाउट लिमिट। अरे यार लोग कैसे नहीं है तुम्हारे डेस्क में, लिख तो देता हूं कम से कम पहले। जैसे अब इसका नीड क्यों हुआ, ये भी बात करना है अपने को, इसकी नीड क्यों पड़ी, ये भी बात करनी है। बात करने को फिर बाद में फिर बात करना पड़ जाएगा, 2 मिनट रुकना पड़ जाएगा। रुको, अरे यार ये पंखे के पीछे पड़ जाती है, जबरदस्ती जैकेट पहनना नहीं है, स्वेटर पहनना नहीं है, हीरोइन बन के घूमना है। चलो ठीक है, तब तक के दम सराज देख लेते हैं, पढ़ते हैं। सवाल ये उठता है, ठीक है, तो उसका जवाब जो है अभी आपको मिल जाएगा। फिर डिफाइन करेंगे, है ना। तो लिमिट को डिफाइन करने के लिए पहले छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बुझी में, ये फंक्शन के ऊपर लगाएंगे अपन लोग। सपोज दैट एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। इफ यू विश टू फाइंड f1 इजीली यू कैन कैलकुलेट 1 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2, जो भी आएगा वो आएगा। कितना आएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन माइनस 1, कितना आ जाएगा, प्लस 3। ये चालू कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तेरे को बता दूंगा लीनियर वाला, है ना, वो एनसीईआरटी करा दूंगा। माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2 कितना आ रहा है, डिफाइन वैल्यू आ रही है। यदि मैं निकालने बोलूंगा f3, वो भी आपको डिफाइन वैल्यू मिलेगी। f4 भी आप निकाल लोगे, लेकिन आपको बोलेगा मैं f2, तो f2 की वैल्यू कितनी आ रही है, आप देखोगे f2 की वैल्यू आ रही है 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, 0 बाय 0, 0 बाय 0। अब 0 बाय 0 डिफाइन वैल्यू है क्या, 0 बाय 0 अनडिफाइंड वैल्यू। 0 बाय 0 क्या है भाई, 0 को 0 से डिवाइड कैसे करोगे आप। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू में आपको f1 निकालना है, इजीली यू कैन कैलकुलेट। f3 निकालना है, इजीली यू कैन कैलकुलेट। f4 निकालना है, इजीली यू कैन कैलकुलेट। बट f2 इज नॉट पॉसिबल हियर, बट वी नीड ऑफ f2 इन सम रिसर्च पेपर, या जो भी अपन फिजिक्स का कुछ थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर जो भी रिसर्च में इसका यूज है, तो f2 की जरूरत है, f2 की जरूरत है, बट ये अनडिफाइन आ रहा है ना। एग्जैक्ट f2 इज नॉट पॉसिबल हियर, एग्जैक्ट f2 is not possible here, so we will go for approximate value, we will go for, अच्छे समझना है पहले why we are studying about limit, लिमिट के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं वो समझना है पहले, ठीक है। और लिमिट कहां लगेगा, फंक्शन के ऊपर लगेगा। मैंने बोला एक फंक्शन का मैंने एग्जांपल दिया, इस फंक्शन से मैं f1 निकालना चाहूं निकाल सकता हूं, f3 निकालना चाहूं निकाल सकता हूं, f4 भी निकाल सकता हूं, लेकिन f2 पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन f2 की जरूरत है आपको, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स में हो, चाहे वो आपका फिजिक्स में हो, चाहे वो आपका किसी भी रिसर्च में हो, f2 की जरूरत है। बट एग्जैक्टली f2 इज नॉट पॉसिबल हियर, एग्जैक्टली f2 इज नॉट पॉसिबल हियर, सो वी विल गो फॉर ए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यदि आप एग्जैक्ट प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट क्या करोगे आप, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालोगे।
क्या निकालोगे? अप्रोक्सीमेट। लिमिट चालू कर रहा हूं तो लिमिट जो है ना वो क्या होता है, फंक्शन के ऊपर अप्लाई करने वाली चीज है। तो व्हाई वी स्टडी अबाउट लिमिट, उसके बारे में पहले डिस्कस कर रहे हैं। एक मैंने फंक्शन का एग्जांपल लिया, इस फंक्शन की वैल्यू में यदि मैं x की जगह 1 रखता हूं तो वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, कुछ ना कुछ मिलेगी, डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। मैं x की जगह 2 रखता हूं, मेरे को वैल्यू मिलेगी। मैं x की जगह 4 रखूंगा, मेरे को वैल्यू मिलेगी। लेकिन x की जगह 2 रखूंगा तो वैल्यू जो है अनडिफाइंड आ रही है। लेकिन f2 की जरूरत है, चाहे किसी भी चीज के लिए जरूरत है, f2 की जरूरत है। ठीक है, एग्जैक्ट f2 इज नॉट पॉसिबल हियर, f2 इज कमिंग अनडिफाइंड, सो वी विल ट्राई इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हम छोड़ेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने की तरफ जाएंगे। क्या, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने की तरफ जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब 2 के नियर में वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 के नियर में, कि 2 में नहीं निकल रहा है तो 2 के नियर में निकलेगा क्या? 2 के नियर में निकलेगा क्या? नियर मतलब ऐसा नहीं कि 1 में निकाल रहे हैं, एकदम नियर में यदि पॉसिबल होगा तो उसी को अपन एक्सेप्ट कर लेंगे अपने थ्योरम के लिए, अपने डैश के लिए, जिस चीज के लिए भी जरूरत है आपको। आप पकड़ रहे क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो कहने का मतलब फिलहाल f2 इज नॉट पॉसिबल। अब मैं ट्राई करता हूं इसके लिए 2 के नियर में, 2 के नियर, 2 के एकदम क्या बोलना चाहिए, स्लाइटली नियर में। क्या स्लाइटली नियर में मतलब 1.9 1.99 इधर निकालेंगे, ऐसा नहीं कि 1.5 में निकाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको मालूम है 2 में ही अनडिफाइंड है, बिकॉज 2 में मैं इसको काट भी नहीं सकता, x - 2 देखो, यदि मैं इसको फैक्टराइज करता हूं, यदि मैंने फैक्टराइज किया x बराबर 2 में, इसको मैं काट नहीं सकता ना। 2 यदि होगा तो काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते। x बराबर 2 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, और 0 और 0 कटता है क्या? नहीं कटता है। तो कुल मिला के x बराबर 2 में इसको काट आप नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 के नियर में हम निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्या, फंक्शन एट x बराबर 2। एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू की तरफ बढ़ोगे। भाई कोई चीज आपको एग्जैक्ट नहीं मिल पा रही है तो आप क्या करते हो, ट्राई करते हो कम से कम उसके टाइप का कुछ मिल जाए। आप छोड़ थोड़ी दोगे भाई कि हमको अब ये मिलेगा तभी मिलेगा, नहीं तो हम नहीं लेंगे करके वैल्यू। ठीक है, ये मिलेगा तभी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे करके, उस टाइप की वैल्यू होगी, है ना। तो उस टाइप का वैल्यू फाइंड करने का हम ट्राई करने वाले हैं, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर। देखो कैसे, जैसे मैंने x को लिया और ये फंक्शन की वैल्यू है, 2 पे नहीं निकल पा रहा है, तो मैं एक बार क्या करता हूं, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब 2 से लेस देन वैल्यू में वैल्यू निकालता। तो यदि x की वैल्यू 2 नहीं है, x की वैल्यू 2 नहीं है तो फंक्शन क्या बनेगा, x + 2 बनेगा। 2 नहीं है तो फंक्शन बनेगा x + 2। क्यों लेट आते हो तुम यार, दिमाग का फिर से बोलना पड़ेगा मेरे को। नया टॉपिक बोला था ना, क्लास से आ रही है, कितने बजे रहती है, कौन सी क्लास? तो मैंने क्या बोला, x बराबर 2 में ये अनडिफाइंड है, x बराबर 2 में क्या है, ये अनडिफाइंड है। लेकिन इक्वल टू 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा देन इसकी वैल्यू निकालनी है। हम पढ़ रहे हैं लिमिट। ठीक है, तो लिमिट पढ़ते क्यों है इसके बारे में शुरू में डिस्कस बहुत जरूरी है करके एक बार तेरे लिए बोल देता हूं मैं, कि जो लिमिट है वो फंक्शन के ऊपर अप्लाई करने वाले, इसके ऊपर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में पहले हम डिस्कस किए। जैसे ये फंक्शन मैंने एग्जांपल लिया और मेरे को f1 चाहिए तो मैं f1 निकाल लूंगा, है ना। मेरे को f3 चाहिए, मैं f3 निकाल लूंगा। लेकिन यदि मैं f2 निकालने जाऊंगा तो 0/0 आ जाता है जो कि अनडिफाइंड है। लेकिन मेरे को f2 की जरूरत है, f2 की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, 2 के नियर में वैल्यू निकालते हैं, 2 के नियर में वैल्यू निकालते हैं। 2 के नियर मतलब एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड, और देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक बार ले रहा हूं x < 2 के लिए वैल्यू निकाल रहा हूं, x < 2 के लिए। देखो ये है वैल्यू x + 2 फॉर नॉट इक्वल टू 2, फॉर नॉट इक्वल टू 2। तो 2 से कम 1.9 रखिए आप यहां, 1.9 रखो, कितना आएगा, 2 + 1.9, 2 प्लस कितना आएगा 3.9। अब 1.9 से आप 2 की तरफ जाओ, किधर जाओ आप, 2 की तरफ। आप ट्राई करो कि एकदम नियर पहुंच जाओ, एकदम नियर पहुंच जाओ, क्योंकि मेरे को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है लेकिन प्योर वैल्यू निकालनी है। नहीं बोलूंगा मैं, बार बार बोलना पड़ेगा, क्यों नहीं आता है? वो जल्दी आ गई है, नया टॉपिक फिर चालू किया और फिर तेरा नौटंकी होगा। छोड़ो, 1.9 में कितना आया, या हम नॉट इक्वल टू 2 के लिए निकाल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन नहीं, सिंप्लीफिकेशन बात नहीं है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 पे आपको मालूम है ये कटेगा ही नहीं, 2 पे कटेगा ही नहीं, 2 नहीं है करके मैं काटा हूं तब जाके सिंप्लीफाई हुआ है, 2 होगा सिंप्लीफाई पॉसिबल नहीं है। 2 में भाई x बराबर 2 रखोगे आप 0 0 काटना पड़ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं 2 नहीं ले रहा हूं करके मैंने x माइनस 2 को काटा हूं, बात मत कर इधर देखो। हाँ, x माइनस 2 को क्यों काटा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं ले रहा हूं। अब मैंने क्या किया 1.9 रखा तो कितना आया 3.9, एकदम ना सुस्त आदमी है ये, इधर ध्यान लगा 1.9 में कितना 3.9, अब 1.99 अभी नया टॉपिक चालू किया, बोला भी था नया चालू करूंगा। 1.99 में कितना आएगा 3.99, मतलब मैं क्या कर रहा हूं x लेस देन 2 से 2 की तरफ बढ़ रहा हूं, x लेस देन 2 से 2 की तरफ बढ़ रहा हूं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स x बराबर 2 फ्रॉम x लेस देन 2, है ना, उसके नियर में वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूं। अब मैं 9 का वेट को खूब बढ़ा दिया तो कितना आएगा ये, तो लगभग जो है इधर जा रहा है 4 की तरफ, इधर जा रहा है एग्जैक्टली 4 नहीं है, मतलब क्या हो रहा है x गोइंग टुवर्ड्स 2, x going towards 2, x going towards 2 and fx going towards where, fx is going towards 4, not exact value, tends to use कर रहा हूं, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं tends to, tends, मतलब x 2 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन के 4 की तरफ जाने की टेंडेंसी है। when x is going towards 2 then value of function going towards 4, तो ये क्या हुई इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुई। जब x को मैं 2 की तरफ बढ़ा रहा हूं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है 4 की तरफ बढ़ रही है, बात पकड़ में आ रही है आपको। तो ये क्या है इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, इसकी फंक्शन की, कौन से पॉइंट में 2 पे, f2 नहीं है एग्जैक्ट, ये क्या है लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब fx गोइंग टुवर्ड्स 4 व्हेन x गोइंग टुवर्ड्स 2, तो क्या बोलेंगे f2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है 4 है, f2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है 4, बात पकड़ में आ रही है आपको। ये समझा रहा हूं आपको लिमिट क्यों पढ़ते हैं उसके लिए, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट 2 में निकाला अनडिफाइंड वैल्यू आ गई तो मैं क्या करूंगा ट्राई करूंगा, हार नहीं मानना है आपको, आपको क्या करना है 2 के नियर में देखना है, एक बार लेस देन में और एक बार ग्रेटर देन में, एक बार लेस देन में और एक बार ग्रेटर देन में। तो मैंने क्या किया x इज नॉट इक्वल टू 2 में मैंने लिया x लेस देन 2 वाली वैल्यू, तो 1.9 से मैं 1.99 1.9999 1.999999999999 के साथ ले लिया, तो सीधी बात वैल्यू कितनी आई 3.9999999999, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली गोइंग टुवर्ड्स क्या हो रहा है 4 हो रहा है, क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको x गोइंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम लेस देन 2, बात ध्यान रखना x going towards 2 from less than 2, then fx going towards 4, fx going towards 4, this is left hand limit, this is left hand limit। अब एक बार चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट कि लेफ्ट तरफ से निकाले 4 आया लगभग, राइट तरफ से निकालने में 4 आता है क्या, यदि 4 आएगा तो क्या हो जाएगा, उसी को अपन क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ बात समझ में आ रही है। अब मैं राइट से जाता हूं, राइट मतलब 2 से बड़े से 2 की तरफ, 2 से बड़े से 2 की तरफ, अभी क्या हुआ 2 से कम से 2 की तरफ गया तो फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ गई, फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ गई, ठीक है। जैसे आपके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है, किसी के में कुछ चेंज हो रहा है तो आपके में भी कुछ चेंज हो रहा है, उसका फर्क पड़ रहा है, तो आपकी उसके रेस्पेक्ट में जो अप्रोक्सीमेट टेंडेंसी है वो समझ में आता है। उसी प्रकार का ये भी है देखा जाए, ठीक है, कि यहाँ पर 2 पर्सन है x और एक y, x और ये y मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो x गोइंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम लेस देन 2 देन वैल्यू ऑफ फंक्शन गोइंग टुवर्ड्स 4, तो इसके कारण से उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, क्या बोलेंगे इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम जैसे x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a फ्रॉम x लेस देन a, a से कम से a की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जिधर भी जाएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन जिधर भी जाएगा उस वैल्यू को बोलते हैं अपन लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिटिंग वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड। देखते हैं ये रफ को आप करिए ना, ये समझने के लिए है कि हम पढ़ते क्यों। देखिए इसको देखो भी लिखना। अब हम करते हैं क्या, 2 से बड़े से 2 की तरफ जाते हैं, 2 से, किसी के स्कूल में हो गया या नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, हमारे हो भी गए, तो स्टार्टिंग तो पढ़े होगे ना भैया, बताएगा तू ही, बताएगा नहीं पहले। चलो अब मैं क्या करता हूं,
2 से बड़ी वैल्यू लेता हूं, 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़े से 2 की तरफ जाऊंगा मैं। अरे यार तुम दोनों अपना ब्लैंकेट ओढ़ के आया करो, बता रहा हूँ क्या स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह, कान टोप वगैरह पहना करो, है ना। एकदम गर्मी लगती, दिमाग खराब, ये लोग पंखा बंद करने बोलते हैं यार। रुक जा, करता हूँ, नहाना पड़ेगा सारा यहाँ जा करके। चलो ठीक है भैया, वरना फालतू अत्याचारी शिक्षक नाम दे दोगे बच्चों के ऊपर अत्याचार करने को करते हैं। तो एक लड़की दे सकती है 2.1, यदि मैं 2.1 रखता हूँ कितनी आएगी वैल्यू बेटा? 4.1। इतना भी अत्याचारी नहीं हूं मैं। अब 2.1 से 2 की तरफ जाऊंगा मैं, 2.1 से 2 की तरफ, है ना, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अपन यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि ना एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड ही नहीं हो पा रही, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं हो पा रही। 2 रखा 0/0 आ रहा था, अनडिफाइंड आ रहा था, समझ में आ गया नहीं यार? 2.01 लेता हूँ, कितना आएगा? अब कुछ सारा जीरो लेता हूँ, इतना सारा जीरो की 1 दिखे ही ना, यहां पर भी देखो आप, x गोइंग टुवर्ड्स 2, x गोइंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम x ग्रेटर देन 2, नहीं इधर नहीं, इधर होगा, हाँ, x ग्रेटर देन 2 से 2 की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है ना भैया? अप्रॉक्सीमेट 4 होगा नहीं, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंड लिमिट। लिमिट का हिंदी मीनिंग होता है सीमा। क्या? सीमा, दक्षिण हस्त सीमा, राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट वाम हस्त सीमा, वाम दक्षिण, वामपंथी नहीं बोलते, वामपंथी दक्षिणपंथी करके, राइट विंग लेफ्ट विंग, सुनिए सुनिए, हाँ इसीलिए उसी को नहीं चेक करते। कई बार क्या होता है, लेफ्ट तरफ से अलग आता है, राइट तरफ से अलग आता है, तो बोलते हैं वैल्यू एडजस्ट नहीं करते। वैल्यू एडजस्टिंग कब होगा? जैसे क्या हो रहा है आपके में, जैसे आपकी जो मतलब टेंडेंसी है, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बार किसी और तरीके से चेक करते हैं, एक बार किसी और तरीके से चेक करते हैं। आपकी टेंडेंसी बदल रही है, मतलब आप फिक्स नहीं हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आपके बारे में श्योरली मैं बोल नहीं पाऊंगा कि भाई कि आप सही में ऐसे ही रहोगे करके। वैसे यहां पर इसका भी है, एक बार हम लेफ्ट तरफ से चेक करते हैं, एक बार राइट तरफ चेक करते हैं, और दोनों तरफ से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम आ रही है, दोनों तरफ से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम आ रही है, तो उसी को हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। कितनी आ रही है? 4। यहाँ भी कितनी आ रही है? 4। 3.999999 तो 4 ही होगा। 4.000001 तो भी 4 होगा। तो यहाँ पर क्या किए समझ में आ रहा है ना, x बराबर 2 पे ना वैल्यू ना अनडिफाइंड आ रही थी, तो हम क्या किए, 2 पे नहीं निकाले, है ना, क्योंकि 2 नॉट इक्वल टू लिख दिया। नॉट इक्वल टू में क्या होगा, x माइनस 2 को काट सकता हूँ मैं, कभी 0 नहीं आएगा, फिर इतना आया। फिर मैंने क्या किया, 2 के लेफ्ट साइड से 2 की तरफ गया, तो वैल्यू भी क्या हुई, 4 की तरफ गई। फिर मैंने क्या किया, 2 के राइट साइड से 2 की तरफ गया, देखो राइट साइड से 2 की तरफ जा रहा हूँ, मतलब x ग्रेटर देन 2 से 2 की तरफ जा रहा हूँ, तो वैल्यू जो है वो 4 की तरफ जा रही है। मतलब फाइनली लेफ्ट तरफ से जाओ चाहे राइट तरफ से जाओ, वैल्यू सेम आ रही है। मतलब इसका बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एग्जिस्टिंग है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, सभी फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एग्जिस्टिंग होगा, नॉट नेसेसरी, ठीक है, लेकिन जिसका एग्जिस्टिंग होगा उसी को अपन एक्सेप्ट करेंगे। जो आपको चेक करने बोलेगा कि एग्जिस्टिंग है कि नहीं है, एग्जिस्टिंग है कि नहीं है तो कितनी है, यहाँ पर है कितनी है, 4। कितनी है? 4। इसका अपन निकाले, वो समझ में आया? इसी का नाम है क्या, राइट हैंड लिमिट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते देखना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, f2 प्लस h। यहाँ h क्या है, वेरी स्मॉल नंबर, h क्या है, वेरी 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 स्मॉल ना, 0.00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 0
ऐसे करते रहता है। हाँ 0.00000000000000005 भी बोलूंगा, छोटी वैल्यू है कि नहीं है। तो यहाँ h वेरी स्मॉल है, h क्या है, तो f2 प्लस h को नाम दिया गया है राइट हैंड लिमिट। क्या नाम दिया गया है, इसको फिर से लिखता हूँ, ये लिख लिया आप लोग, ये लिख लिए पक्का। कैसे कैसे कर चिड़चिड़ाते रहते हैं दो बंद, जबकि पंखा ही बंद कर दिया हूं मैं, फिर भी चिड़चिड़ा। अरे बिना बोले बोल देते हैं कई लोग, हाँ बोलने का स्टाइल रहता है भयंकर है। बिना सिंप्लीफाई करे रखेगी तो तेरे पागल नहीं हो जाएगी तू, 1.99 का एक्सपेक्ट करेगी तू, करके दिखा चल। हाँ 2 को नहीं ले रहे हैं, 2 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कटेगा ही नहीं है, सिंप्लीफाई होगा ही नहीं है। 2 में सिंप्लीफाई पॉसिबल ही नहीं है ना, 2 में सिंप्लीफाई पॉसिबल नहीं है। कुछ समझ में आया, हल्का फुल्का है ना, भारी भारी आना चाहिए देखा जाए तो, लेकिन ठीक है हल्का फुल्का भी आया तो ठीक है। चलो बिठा दें इसको, भाई क्यों बिठाऊं।
कौन मिटाएगा? आज ना प्रखर को अपन यूज करते हैं। हाँ मतलब मैं करूंगा, पूरा करूंगा। ये तो सिर्फ मैं क्या किया हूं, आपको बताया हूं कि क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट लिमिट कॉन्सेप्ट। तो लिमिट कॉन्सेप्ट एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, आप इसको रिलेट कर सकते हो, ब्लैक होल वगैरह से हो जाता है ये रिलेट, बहुत सारी चीजों से। क्योंकि जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रही है ना, तो नियर अपन जाते नहीं है। जैसे भगवान की आप पूजा करते हो, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए हो, ठीक है, लेकिन नियर पहुंच जाते हैं अपन कई बार। तो वो नियर पहुंचना भी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू का एग्जाम्पल है। क्योंकि एग्जैक्ट भगवान को प्राप्त कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता, है ना। एग्जैक्ट भगवान कहां प्राप्त कर पाते हैं, बस ट्राई करते रहते हैं, गोइंग टुवर्ड्स क्या, ब्रह्म, गोइंग टुवर्ड्स ब्रह्म। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, आंख को बंद करते हैं, फिर डैश डैश को देखते हैं, पता है आपको अंदर ब्रह्म है, बाहर प्रकृति है, मालूम है नहीं मालूम है? ये बाहर जो है डैश डैश जितने भी तुम लोग, प्रकृति है, वही प्रकृति है, लेकिन अंदर जो है वो ब्रह्म है। तो अंदर जाते हैं, वो भी क्या है, आपका प्रोसेस है, गोइंग टुवर्ड्स ब्रह्म, ठीक है, वो भी प्रोसेस होता है। ये बहुत सारी चीजों से रिलेट होता है। तो लिमिटिंग वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब यहां पर सिंपल तरीके से हम समझ रहे हैं, व्हेन वी आर नॉट एबल टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर समथिंग, दैट इज यहां पर एग्जांपल के लिए 2 लिया गया है, एग्जैक्ट वैल्यू पे आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप हार मत मानो। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कम से कम नियर में निकालो। कई लोग बोलेंगे नहीं ये तो हो ही सकता, बैठ जाएंगे। ये बोल रहा है बैठना नहीं है, आपको नियर अबाउट वैल्यू निकालनी है, आपको ट्राई करना है, आपको छोड़ना नहीं है। एग्जैक्ट भगवान नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ट्राई करना है कि मिल जाए करके, ठीक है, मत खोजना तू, गड़बड़ हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। कुछ समझ में आया आपको लिमिट कॉन्सेप्ट के बारे में? लेकिन क्या इंसान क्या है, शकी प्राणी है। शकी मतलब शक करता है वो। तो शक कैसे कर रहा है वो, शक जो सस्पेक्ट, हाँ, तो शक जो कर रहा है ना, ये वो कैसे कर रहा है, एक बार लेफ्ट तरफ से निकाला तो उसको विश्वास नहीं हुआ, उसको लगा कि भाई लेफ्ट तरफ से निकालने के बाद इतना आ रहा है, चलो चेक करके देखते हैं राइट तरफ से कैसा आता है। यदि राइट तरफ से भी सेम आया तब जाके हम माने कितना खालिस्तान है इंसान, और जरूरी भी है, तभी जाके दुनिया का डैश हो रहा है, मतलब विकास हो रहा है, प्रकृति का विनाश हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्रकृति का विनाश तो हो ही रहा है, आने चलना काम करना है। यस सर, वो नहीं बड़ा काम दाम करना नहीं है। समझ में आया कुछ आपको? लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? लो मधुकर, मधुर कह जा रहा है पेपर ऊपर। बायो कैसा गया? बायो स्टाइल पढ़ेंगे अपन लिमिट को, डोंट वरी। हो गया क्या? तो वो नहीं थी ना, तो आई नहीं है देवांशी, फिर उसका पेपर जैसे नहीं दी तो फिर उसको क्या करेंगे, फिर नंबर नहीं देंगे इंटरनल में, इंटरनल काट देंगे ना, इंटरनल में 0। तो इसके थ्रू का इंटरनल देता है 20 नंबर का रहता है ना यार। अच्छा सर, 1000 इंडिपेंडेंस में 50 मार्क्स, एग्जीबिशन में 5 लोग 50 मार्क्स। उनके घर में जाकर काम करेंगे तो स्कॉलरशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया जब आपने क्या किया, देखो इसी के थ्रू पहले समझाता हूँ आपको मैं लिखते कैसे हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं। इस फंक्शन की वैल्यू को आपने लिखा x + 2 लिखा, लेकिन कब लिखा, जब x ≠ = 2 था, और एक्चुअल में फंक्शन जो था उसका जो क्या बोलना चाहिए टाइप था, वो इस प्रकार का था, x² - 4/x - 2 था। 2 में हम निकाल नहीं पाए, ≠ 2 में हम निकाल रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ ना, x → 2 फ्रॉम ना x <2, साइड में जो लिखा हो ना, मतलब 2 से कम से 2 की तरफ हम जा रहे हैं, 2 से कम से 2 की तरफ जा रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन किधर जा रहा है, वो भी किधर जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, अपने को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल रहा है, समझ रहा है। इसी का नाम दिया गया है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या नाम दिया गया है? लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको देखो कई प्रकार से लिखते हैं। ये LIM लाइन वाटर नहीं है, ठीक है, ये क्या है, लिमिट। क्या है ये? लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। लिखने का तरीका देख लो, ये भी काम आएगा, मतलब काम आएगा, क्वेश्चन के लिए काम आएगा। लिखने का तरीका जरूरी है, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, मतलब इसका मतलब क्या है, पावर में नेगेटिव नहीं है। ये बताना चाह रहा है कि 2 से कम से 2 की तरफ जाया जा रहा है, 2 से कम से 2 की तरफ जाया जा रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है, किधर जा रही है, ये लगभग 4 की तरफ जा रही है। किधर जा रही है? 4 की तरफ। इसका नाम है LHL। LHL, LHL मतलब वाम हस्त सीमा, हस्त मतलब हैंड, वाम मतलब लेफ्ट, है ना, लिमिट मतलब सीमा।
लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको और कैसे लिखते हैं, आराम सुनिए, इसको और कैसे लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। ये आपको बता रहा है कि इसकी औकात बहुत छोटी है, इसकी औकात बहुत छोटी है, अत्यल्प है। ये इसकी औकात को बताने का काम करता है लिमिट। अक्सर आपके घर में भी आपके ऊपर जो लिमिट लगाया जाता है वो आपकी औकात को दिखाने का काम करते हैं कि बेटा तुम जल्दी घर पहुंचो, है ना, वरना डैश हो जाएगा, है ना। ये क्या है, औकात को बताएगा कौन, लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0, h बहुत छोटा है, h बहुत छोटा है, f2 माइनस h की वैल्यू 4 आई है। यहाँ h बहुत छोटा, याद रखना, बहुत छोटा मतलब 0 है लगभग, लेकिन 0 नहीं है ना, लगभग 0 है, 0 नहीं है। h क्या है, नेग्लिजिबल है। h क्या है, ध्यान समझना इन बातों को। आई बात समझ में। रिजल्ट, रामया भाग गई, उसका लिमिट वो दे दिया, यहाँ थी ना यार, यहाँ पे थी, वो उसको क्या है, चाय बनाने बोल दिया घर में तो कैसे घर देखी जा रही हो, काम भी करना पड़ता है भाई, सब कुछ देखना पड़ता है। सबके सबके रिकमेंड टाइट फ्रीज होना दे दिया, पंखा बंद करवा लेते हैं, सब करवा लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, समझना नहीं है, लिखने का तरीका है। मतलब ना बोलता है 2 माइनस कर रहे हैं ना, तो कुछ कम कर लें, कुछ कम कर लें, कुछ कितना, एकदम इतनी सी कम कर लें। अब दो में से इतनी सी कम कर, 0.000000000000000000000000000000000 ठीक है, मान लेते हैं 1, तो क्या आएगा 1.99999999999999999999 आएगा कि नहीं आएगा। ये लोग कितना ज्यादा चिढ़ा देते हैं, दिमाग खराब होता है, ऐसे करता है ना तो हाँ ज्यादा बोल दिया, एकदम यार जबरदस्त, मजा आया, वेरी गुड। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ठीक है, एक्सप्लेन तो करती है, समझ नहीं आएगा। मैंने क्या बोला यहाँ पर, 2 माइनस h बता रहा है, 2 से कम वैल्यू ली जा रही है, लेकिन एकदम कम, यहाँ एकदम कम, ठीक है। इसी को बोला गया है शास्त्रों में, शास्त्रों में नहीं, अपने मैथमेटिक्स में क्या, LHL, क्या कहा गया है, LHL। तो कभी कभी बोलेगा ना ये निकालो, मतलब बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, है ना, और निकालने का तरीका ये होता है बेटा, निकालने का तरीका ये होता है। जैसे आपको 2 पे बोला तो आप क्या करोगे, फंक्शन में 2 माइनस h रख दोगे, 2 पे निकालने बोलेगा क्या रखोगे, 2 माइनस h रख दोगे, ठीक है। 5 पे बोलेगा तो 5 माइनस h रख दोगे। h वही बताया, एकदम छोटा वैल्यू है, अभी बताया ना 0.0000000 वही है तेरे पगली। हाँ, h क्या है, एकदम छोटी वैल्यू है, एकदम छोटी, याद रखना जहां पर भी h लिखूंगा तो h क्या है, एकदम छोटी वैल्यू है, ठीक है। जैसे a पे निकालना है, बोल दिया a पे निकालो LHL, तो क्या करोगे आप, x की जगह a माइनस h रख दोगे। a माइनस h क्या बता रहा है, a से कम, a से कम वैल्यू को रख रहे, कम लेकिन एकदम कम, क्या, एकदम कम। आई बात समझ में। और आपने राइट हैंड कितना निकाला था आपने, RHL लिखते हैं इसको, राइट हैंड लिमिट, दक्षिण हस्त सीमा। निकालते कैसे हैं, लिखते कैसे, देखो इसको लिखने का तरीका ये है, x tends to 2 पॉजिटिव, x tends to 2 पॉजिटिव fx, क्या, fx। और निकालने का तरीका क्या होता है इसको, x tends to 0 लिख दो और x की जगह क्या रख दो, 2 प्लस h। हाँ मतलब निकालने के लिए करेंगे और रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, नहीं पूरी वैल्यू 4 आएगी, इसको हटा दूंगा तो 4 आएगा, इसे निकालना होगा ना, ये पूरी वैल्यू 4 है, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, उसकी वैल्यू 4 आ रही है। हाँ यहाँ लिख दिया था मैंने, यहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर इसके बाद लिख दिया, उसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 4, दोनों सेम है। यहाँ पर क्या देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू 4 है ना, दोनों वैल्यू क्या है, 4 है। यहाँ दोनों सेम आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है, लेफ्ट से गए उतना ही आया, राइट से गए उतना ही आया। हम बोल सकते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू पॉसिबल है। क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 fx बराबर फाइनली 4 बोल रहे हैं, ये फाइनली 4 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं फाइनली इसको, ये लेफ्ट तरफ से था, ये राइट तरफ से था, दोनों तरफ से सेम आया वैल्यू, दोनों तरफ से वैल्यू सेम आई, तो फाइनली क्या बोलूंगा इसको मैं, कि वैल्यू 4 आई। कितनी आई, और ये एग्जिस्टिंग है, क्या ये एग्जिस्टिंग है, मतलब एग्जिस्टिंग कभी चेक करना होगा
तो कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारा दिया हुआ है, क्या नाम है अप्लाइड वालों में, इन लोगों के में तो क्या हुआ है कि ना एग्जिस्टिंग जो है बाद में दिया हुआ है, थोड़ा बहुत दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कभी बोलेगा ना लिमिट की एग्जिस्टिंग चेक करना है तो आपको पहले एलएचएल निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्टिंग, फंक्शन तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, उसकी लिमिटिंग वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट में चेक करना रहेगा। तो पर्टिकुलर पॉइंट -h करके निकालेंगे एलएचएल। ठीक है, ये अभी जो मैंने किया ना वो तो पूरा मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। बाकी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 2 - h रखेंगे। कैसे करते हैं सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, 2 - h किया तो LHL हुआ, 2 + h किया तो RHL हुआ। जैसे a पॉइंट पे निकालना है, a फॉर एप्पल नहीं अमित सिंह, है ना, तो a पे निकालना है, तो a - h LHL के लिए करूंगा। x की जगह a - h किसके लिए करूंगा, LHL के लिए। x की जगह a + h किसके लिए करूंगा, RHL के लिए करूंगा। दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी, तो मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट। मतलब इसका जो कंक्लूजन निकला, सार निकला, वो क्या निकला कंक्लूजन, कि लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट कब करता है, जब उसका LHL मतलब x गोइंग टुवर्ड्स a फ्रॉम x लेस देन a, सिर्फ मैं बोलूंगा, है ना, मैंने क्या बोला, व्हेन x going towards a from x less than a is coming L1 suppose that, ठीक है, and x tends to a from x greater than a also coming L1, दोनों से आ रहा है, तो मैं बोलूंगा यस, इसकी लिमिटिंग वैल्यू किसकी, फंक्शन की, किसकी, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। बात पकड़ में आ रही है। तो इसका क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है लिमिट x टेंड्स टू a। सॉल्व करना एकदम आसान है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट तो बोलता नहीं है ना, उनके यहाँ बताना कितना बोले करके। हाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्टिंग कब है, एग्जिस्ट कब करता है, एग्जिस्ट कब करता है, तो राहुल क्या क्या पढ़ा है, लिमिट से डायरेक्ट बोल दिया, लिमिट क्या क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा कि पढ़ा, क्या पढ़ा कॉन्सेप्ट, नहीं तो ठीक है, अभी फिलहाल ये देखते हैं अपन लोग। लिमिट x टेंड्स टू fx एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट कब करेगा, जब LHL, क्या LHL, ऐसे निकालते हैं, लिखते कैसे हैं इसको, इक्वल टू, लिखते कैसे हैं RHL को और निकालते कैसे हैं, ये निकालने का तरीका है ना, ये क्या है, निकालने का तरीका है। a प्लस लिखा है ना, मतलब x की जगह रख दो a + h और लिमिट को लिख दो h टेंड्स टू 0। यहां पर भी ये लिखने का तरीका है, और निकालने का तरीका क्या है, ये दिख रहा है आपको, LHL RHL निकालने का तरीका, LHL RHL लिखने का तरीका, क्या तरीका, लिखने का तरीका। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, आप लोगों को फंक्शन के पूरे टाइप्स वगैरह याद है नहीं, GIF वगैरह याद है, पढ़ना घर में एक बार, है ना, इसको भी बता दूंगा कभी बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। एक GIF पढ़े थे अपन, GF नहीं GIF, तो GIF के बारे में क्या पढ़े थे अपन लोग, डब्बा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सुन ले एक बार। GIF क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, और जिसमें मेरे को 2.5 का निकालना है तो उसका आंसर 2 आ जाता है। मतलब बोल दिया है उसने कि क्या होगा, जो भी वैल्यू रहेगी ना उसकी इंटीग्रल वैल्यू आंसर आएगा, क्या आएगा, इंटीग्रल, और छोटा इंटीग्रल, क्या 2.5 ना 2 और 3 के बीच में है ना, तो आंसर 2 आ जाएगा। समझाता हूं तो हाँ कर देती है भाई। अच्छा बता 2.9 का कितना आएगा, हो गया, समझ के बोलती है, तो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा, छोटी वैल्यू को ही लिखते हैं, छोटी 2.9 का 3 नहीं, जो भी आपका वैल्यू है उसका छोटा इंटीजर आंसर आता है, क्या आता है, आप समझ गई। बता इसका आंसर -3.5 में कितना होगा, -4, क्यों, सुन ले पहले, इतना हड़बड़ाते नहीं है। -3.5 किसके किसके बीच में है, -3 और -4, छोटा कौन है, -4 है ना, इसने पूरा सुन लिया अगर माते। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ, GIF क्या है, नियरेस्ट लोवेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट
लोवेस्ट। यहाँ इस बॉक्स के बारे में बोलेगा तब इस बॉक्स को समझना GIF। इस बॉक्स के बारे में बोलेगा कि ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है GIF, I का GF, GIF, I का GF। ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ, कैसे समझते हैं इसको? नियरेस्ट लोवेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट लोवेस्ट इंटीजर। अब मैं एक निकाल के आपको दिखाता हूं इस चीज को, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा क्या ये कर रहे हैं। तो शुरू में लगता है, लेकिन कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूं वो पकड़ पाओ, फिर रिपीट हो जाता है बाद में, डोंट वरी। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये टेक्निकल लिखने का तरीका, और समझ तो गए हो व्हाई वी स्टडी अबाउट लिमिट, टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट कोई चीज नहीं हो पा रही है तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं उसके कम से कम आसपास पहुंचने का। यदि करोड़पति नहीं बन पा रहे हैं तो एटलीस्ट 90 लाखपति, 98 लाखपति बन जाते हैं अपन लोग, 99 लाखपति बन जाते हैं कम से कम। ट्राई करता है ना आदि भाई, करोड़पति नहीं बन पा रहा है, कम से कम भाई 99 पॉइंट समथिंग लाखपति बन जाएगा आदमी, है ना। पति मतलब वाला पति नहीं बोल रहा हूं, पति है। हाँ, कुछ भी समझते रहते हैं। चल ले काम कर, गर्मी में डैश हो गया पूरा मेरा, इसको पिला दिया जाए। ये ठंडी है ना भाई, बेचारी के सर के ऊपर चला गया, ऊपर गया, समझ भी नहीं पाया होगा, है ना। सही है, समझ जाती है। हाँ गरिमा जी, कुछ समझ में आया आपको ये? हाँ, जैसे मैं बोल दिया आपको निकालने के लिए, बुक वाला बोलेगा आपको निकालने के लिए, बोल देगा x टेंड्स टू 5/2 माइनस डब्बा x निकालो। इसको रीड करने का तरीका वैसे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x होता है, सोफिस्टिकेटेड लोग स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x पढ़ते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड नहीं हूं। मैंने क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू 5/2 नेगेटिव डब्बा x। यहाँ डब्बा का मतलब क्या है, GIF। क्या है, GIF। अब यदि ये निकालने बोल दिया आपने, निकालने का तरीका क्या बताया हमने, लिमिट, इसकी तबीयत खराब है इसलिए पंखा बंद कर देता हूं, इसकी तबीयत खराब है, ठीक है रखता हूं बंद, ये तो चालू करने वाला था मैं भूल गया। तो 5/2 माइनस h, 5/2 माइनस h कौन है, छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू। 2.5 में से कुछ छोटा हटाऊंगा तो कितना आएगा, 2.4999 आएगा। और 2.49 का डब्बा कितना होगा, उसको बताने देना था ना, मुंह फाड़ रही हो। 2.49 का डब्बा कितना आएगा, 2, तो ये 2 हो गया, ये हट जाएगा क्योंकि मैं ले लिया इसको, मैं ले लिया मतलब लिमिट यहां रख दिया, मैंने लिमिट रख दिया, तो वैल्यू कितनी आई, 2 आई, कितनी आई, 2। अब बोलेगा आपको निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 5/2 प्लस की वैल्यू निकालने बोलेगा, x टेंड्स टू 5/2 प्लस की वैल्यू निकालने बोलेगा, इसमें डब्बा x, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो निकालने का तरीका क्या बताया हूं आपको मैं, x की जगह रख दो a प्लस h, x की जगह रख दो a प्लस h, तो 5/2 प्लस h, 2.5 प्लस h, ये h इसमें जोड़ करके भी इसका क्या डैश कर देगा, 2.5 0 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 लंग्स स्ट्रांग हो ऐसा बोल पाएगा वो, है ना। 1 कोरोना के टाइम भयंकर ना वो चलता था मालूम है कि अपने लंग्स को चेक करो, इतने मिनट तक कैसे करके मीटर आता था, बढ़िया। हाँ मेरा 10 में 10 आया करता था, भयंकर में गा रहा हूँ, लंग्स स्ट्रांग है, पूरा वैल्यू पूरा कंप्लीट। कितने मीटर हो सकती है, नहीं भैया मत रोक, निपट जाएगी, फिर अंदर चले जाऊंगा मैं। खतरनाक प्रयोग करके छात्रा को ऐसे पहुंचाया, मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ 2.5 प्लस समथिंग, तो 2.5 0 0 0 1 का डब्बा कितना होगा, 2। कुछ भी रहे, पॉइंट के बाद कुछ भी रहे, हम क्या लिखेंगे, छोटी वैल्यू को लिखेंगे। दोनों सेम आ गया, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। फाइनली वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू 5/2 डब्बा x बराबर 2 है जी, बराबर 2 है जी, ठीक है जी, तो समझ में आया। तो ये है लिमिट का एक कॉन्सेप्ट हुआ, लिमिट का एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अपन कल देखेंगे, ठीक है। आज समझ में आ गया क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इनको पढ़ाना है मेरे को क्या, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। ये समझाया मैंने, अभी इसी तरह देख लेना बस, ठीक है, और कुछ नहीं है। टाटा बाय बाय करें इन लोगों का, दोनों को अपना स्टैटिस्टिक्स में बचा हुआ है परसेंटाइल रैंक वगैरह करेंगे अपन, आसान है। अब जो पढ़ने वाले हो तो और मजेदार है, वो थोड़ा सा लेंदी था,
ये लेंदी नहीं है, ये मजा आएगा आपको पढ़ने में। फिर से ज्वाइन करना रिजल्ट ना, ये वाले को खत्म कर